दो चार शब्दों से आप लोग को आशीर्वाद के रूप में अभिषेचित करेंगे और सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री आशुतोष पांडे जी। सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, दिल की गहराई से, आत्मा से जितने भी लोग शिक्षक साथी हैं, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम सभी लोग मिलकर के शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हम ही लोग नहीं, पूरा देश मना रहा है और सब अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। या सर लोग सभी लोग अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। इसको मनाने के पीछे, अरे बच्चे चलो वहां बैठो। इसके मनाने के पीछे ढेर सारे आपको अभी अध्यापक गण के माध्यम से और आदरणीय प्रधानाचार्य सर के माध्यम से बताया गया आप सभी को, तो हम ज्यादा उस पर डीपली नहीं चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना ही कहेंगे, कहीं न कहीं वो व्यक्ति बहुत दमदार था जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है और इसके पहले न जाने कितने लोग आए और इस देश को छोड़कर चले गए। आज भी लाखों लोग जन्म लेते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर रोज बच्चे पैदा होते हैं भारत में, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो एक बड़ा इतिहास बन जाते हैं। उसी में से एक नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। मैं चाहूंगा उनके लिए हृदय की गहराई से जोरदार ताली। बताया गया है कि 5 सितंबर 1888 को उनका तमिलनाडु के तिरुमतानी नामक गांव में हुआ था। 1888 में, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, जहां अंग्रेज भारत के लोगों पर शासन करते थे, हुक्म चलाते थे, उस समय भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पीएचडी तक की पढ़ाई की। न जाने तमाम डिग्रियां उन्होंने ली, तमाम यूनिवर्सिटी में काम किए, लोगों की सेवा करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ताकत छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो कॉपी नहीं है, हमारे पास तो पेंसिल नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे यहाँ तो लाइट नहीं था, तो ये भग गया, वो भग गया। सारी बहाने दुनिया भर के बनाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अंग्रेजों के जमाने में जब भारत इतना डेवलप्ड नहीं था, अंग्रेज हमेशा जंजीरों में जकड़ कर रखे थे भारतवासियों को, उसके बीच में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बड़ा इतिहास बना दिया। तो कहीं न कहीं यदि वो कर सकते हैं तो हम आप भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, बड़ा इतिहास बना सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज हम सभी लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं उनके जन्मदिन को। आज के दिन न सिर्फ शिक्षक का सम्मान होता है, केवल आज ही के दिन शिक्षक का सम्मान नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि कम से कम इसी बहाने शिक्षक के माध्यम से अध्यापकों का थोड़ा सा वर्णन हो जाए, थोड़ा सा आप लोग जान जाए कि हाँ अध्यापक का कितना महत्व है। लेकिन दैनिक जीवन में भी सिर्फ आज ही नहीं, आज क्या होता है, जनरली बच्चे केक काट देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन आज से शिक्षक दिवस बीतेगा, 6 सितंबर आएगा, 4 सितंबर था, मने खूब गरियाते हैं। क्या करते हैं? गरियाते हैं। गरियाने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम दिल से करते हैं, मतलब सर जी मार हाय बड़का मरले बने, क्या मरले बने, हाँ दुनिया बड़का जाके घर पे शिकायत कर मरते ना, क्या मरने वे को पढ़ावे बने, बहुत लोग पढ़ा उठा, दुनिया भर की बात सारी। लेके आते नहीं आते? बोलिए। शिक्षक का सम्मान केवल एक दिन होना चाहिए कि हमेशा होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए ना। आप सोचिए, शिक्षक का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान राम को भी गुरु का सहारा लेना पड़ा था। भगवान राम भगवान थे, सारी कलाएं थी उनके पास, सारी विद्याएं थी, सब कुछ योग शास्त्र सबके ज्ञाता थे, लेकिन उस भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। पूरे जीवन काल में आप देखेंगे तो हर जगह राम जी ने गुरु परंपरा का निर्वाह किया है, गुरु से आज्ञा मांग का व्यवहार किया है। भगवान राम के गुरु का नाम वशिष्ठ था। आगे चल के विश्वामित्र को देखा होगा आपने। विश्वामित्र की को बहुत ज्यादा उन्होंने उनकी गाइडलाइन में काम किया। उन्हीं गाइडलाइन में राम जी का विवाह भी हुआ था। विश्वामित्र जी की गाइडलाइन में राम जी का विवाह हुआ था। मतलब शादी कराने में भी गुरु का बड़ा महत्व होता है कि नहीं होता है? शादी ब्याह होता है, लोग गुरु जी बना के ले आते हैं, लोग खानदानी कई लोग गुरु भी होते हैं। एक तो शिक्षा जो पढ़ा रहे वो होते ही हैं,
कई लोग में खानदानी गुरु लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी बुलाया जाता है, आइए आइए महाराज, इतना बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो वो भी शिक्षा लेने के लिए संदीपक मुनि के आश्रम में गए कि नहीं गए? बोलिए। तमाम राजा महाराजा इस देश में जितने भी राजा हुए आप सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य उनको भी गुरु थे। कौन था उनका गुरु? चाणक्य गुरु थे उनके। उन्होंने गुरु बनाया और गुरु बनाने का दिन था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा इतिहास रच दिया। एक साधारण लड़का नंग रहन घुमा हुआ रोड पर चला हुआ, रोड पर चलते थे, रोड पर राह चलते चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने उनके सर पे हाथ रख दिया और रोड से उठाकर फर्श से लेकर आज तक पहुंचा दिया चाणक्य ने। ऐसे महान गुरु के लिए जो अपने हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए आगे भी बढ़ते। महत्व है कि आप देखेंगे रास्ते में जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर, हाँ, कोई आता है मारते हुए चलता रहता है। यदि आप गुरु का सहारा नहीं लेते हैं, इस धरती पर आते हैं, तो आपकी स्थिति उस पत्थर के समान होती है। जहाँ जाएंगे बताएंगे आपको लोग क्या करेंगे? साइड हट 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 हट, कम निकम्मा है, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, किसी लायक नहीं है, नालायक है, बदमाश है, ये है वो है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाता है, जब गुरु की उंगली पकड़ता है, गुरु के मार्गदर्शन में काम करता है, धीरे धीरे तरक्की को चूमता है, तो वही जो लोग निकम्मा और न जाने क्या क्या कहते हैं, वही लोग सैल्यूट मारते हैं। क्या करते हैं? सैल्यूट मारते हैं। बड़ा रोल है गुरु का। वो पत्थर, जिस पत्थर को लोग लात मारते थे, उस पत्थर को पूजने योग्य बनाता है गुरु। उसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बंदहु गुरु पद पदोम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारु। अर्थात गुरु का जो बंदहु, जो वंदना मैं करता हूँ ऐसे गुरु की, जिनके चरण रज जो हमारे जीवन में कल्याण करते हैं, हमारे जीवन में एक नई दिशा देते हैं। उन्होंने ये बात लिखी, हम तो नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा लगता हो कि हाँ आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है। एक और आपने दोहा सुना ही होगा, उसमें भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुणो आपनो गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं, जो निर्गुण भक्ति धारा काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, उन्होंने बात लिखा है, उन्होंने बात कहा है कि जब हमारे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो उस भगवान से हमको मिलाता है। भगवान से मिलाने का भी काम कौन करता है? गुरु करता है। कौन करता है? गुरु की महिमा तो इतनी बड़ी है कि सब धरती कागज करूं, पूरी धरती को यदि कागज बना लिया जाए, पूरी धरती को, जितना बड़ा सृष्टि है, यहाँ अमेरिका, लंदन, चाइना, जितना भी रसिया वगैरह जितने भी देश है, पूरी धरती को क्या बना दिया जाए? कागज। सब धरती कागज करूं, लिखनी लिखनी सब बन राय। जितने भी वन हैं, उनकी लकड़ियों को निकाल करके मैं लेखनी बना लूं, लिखने वाला कलम मैं बना लूं। 7 समुद्र की मसी करूं, जो 7 समुद्र के पानी है, यदि उसको मैं स्याही बना लूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता। आप चाहें कि गुरु के गुण को हम लिख लें, तो आप कतई लिख नहीं पाएंगे। आता है परीक्षा में ऐसे लिखिए अपने क्लास टीचर को, अपने गुरु को क्या लिखेंगे? हमारे सर जी बहुत स्मार्ट हैं, हमारे सर जी सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, तो पैंट पहनते हैं, तो हमको अंग्रेजी यही नहीं लिखते हैं, होता लिखते हैं। बोलिए। और महिमा वर्णन नहीं हो सकता, वो शब्द कम पड़ जाते हैं। गुरु की महिमा को लिखने में शब्द कम पड़ जाते हैं, स्याही कम पड़ जाता है।
इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, तो कहीं न कहीं यदि गुरु की इतनी बड़ी महिमा है तो इसका सत्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, कसम खा लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। एक ही चीज दिमाग में बैठा लेना, यहाँ विद्यालय में आ गए और किसी भी कारणवश यदि तुम्हारा गुरु मिल गया, ज्ञान जिससे मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि हाँ तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है, तो एक ही दिमाग में याद है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यदि हमने आपको सौंप दिया है कि आप हमारे जिंदगी के भाग में जाता है, चाहे जैसे भी है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आप बहुत सम्मान करिए, फूल माला से लेकर पहना दीजिए, पूरा केक काट दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी को संदेश देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कम से कम उसी बहाने आप लोग जानिए कि क्या महत्व है, किसके वजह से, जिसकी वजह से एहसास नहीं होता है, तत्काल में एहसास नहीं होता है। जब आदमी पढ़ाता है, लिखाता है, तो लगता है जैसे ना हम तो पैसा देकर पढ़वा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा देकर के पढ़वा रहे हैं। पैसा देकर के पढ़वा रहे हैं। ये दिन ध्यान में रखो, पैसा देकर तो कहीं पढ़ा लोगे, कहीं पढ़ लोगे, लेकिन गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, और ये दिमाग में मत रखा जाए कि हाँ जहाँ मिल रहा है, जहाँ गुरु मिले, तुमको लगा कि हाँ एक अच्छे अध्यापक हैं, इनके दिशा निर्देश में हम काम कर सकते हैं, ये दिमाग में आ गया ना, पैसा देके पढ़वा रहे हैं, बिना पैसा मैंने पढ़ावा, फिर मैंने पढ़ाता नहीं है, फिर पढ़ाता नहीं। तुम पैसे से ये बताओ, पैसे से जो फीस जमा होता है उससे विद्यालय की व्यवस्था चलती है, किसी अध्यापक का जीवन नहीं चलता है। ये तुमको बता दे, पूरी दुनिया में सबसे कम कोई पैसा कमाता होगा तो एक अध्यापक का ही है। ये विद्यालय यहाँ बोल दिया जाता है, जनरली है, विद्यालय खोलने के बाद से लड़के पैसा बाकी लगा देते हैं, फीस बाकी लगा देते हैं। लेकिन कितने बड़े शर्म की बात होती है, ये बताओ कोई टीचर कहेगा है पैसा लाओ? अन्य व्यवसाय में तो तुमको रोक दिया जाएगा, आज क्लास में नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षा विभाग में एक गुरु तुम्हारा फीस नहीं जमा होता है ना, तब वो क्वार्टरली एग्जाम करा देता है। हुआ है कि नहीं सबका? हुआ है? ईमानदारी से तो बोलो। नहीं जमा था फिर भी क्वार्टरली एग्जाम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं जमा होता फिर भी साल भर पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? ऐसे महान गुरु के लिए, ऐसे विद्यालय की व्यवस्था के लिए बड़ा जबरदस्त तालियां। अपने गुरु और अपने बीच में ना आने दीजिए। ये जब पैसा बीच में आएगा ना, तो आपके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं होने वाला है। पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, फीस जो बना है वो तो देना ही है, दे दो, काम खत्म, उसका बवाली खत्म, पैसा का कोई झंझट ही नहीं। पैसा आया, विद्यालय की व्यवस्था चल रही, सारी चीजें सही तरीके से चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिमाग में ये न रखें कि हम पैसा दे करके तब पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि बिना पैसा का कहीं सम्मान मिलता है ना, शिक्षा जगत मिलता है। बाकी जगह आप पैसा कमाएंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। हाँ, आज टीचर डे है, बहुत सारे लड़के हैं, पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र, न जाने कितने लड़के पढ़े हैं। अभी सर का स्टेटस हम देख रहे थे तो लगभग 50 से ज्यादा लड़के सम्मान दे रहे हैं। क्या सभी करोड़पति हैं, लखपति हैं? लेकर के आते हैं फोर व्हीलर से चलाते हुए। इतना सम्मान मिल रहा है, ऐसा सम्मान कहीं नहीं मिलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बतिया कुछ बुझा रहा है? बुझाता कि नहीं बुझा? हाँ, बुझ जाओ, तुम्हारे लिए काम आएगा, ठीक है? ये आप करेंगे। आप सोचिए, एकलव्य एक उदाहरण के रूप में है। एकलव्य ने कभी भी जा करके ऑफलाइन शिक्षा नहीं ली, ऑफलाइन शिक्षा नहीं ली है, ना ऑनलाइन यूट्यूब पर देख के पढ़े, लेकिन केवल एक मन था, एक समर्पण था, गुरु के प्रति आस्था थी। एकलव्य जो है सबसे बड़ा धनुर्धर बने। बात समझ आ रहा है? उसी 100 लड़कों को, कौरवों को द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, उसी 5 पांडव को द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, लेकिन उसी 105 में केवल अर्जुन ही क्यों धनुर्धर बने, क्यों भीम ही जो है गदाधर बने? बताइए, सब अपने अपनी कला के, क्योंकि उन्होंने उस चीज को सीखा, उस सारी चीजों को किया। जिसकी आस्था रहेगी, जिसका समर्पण रहेगा, वही व्यक्ति कामयाब हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जान लो कि गुरु के बिना ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला है। गुरु के बिना ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से लाओगे?
कहाँ से मिलेगा जी ज्ञान? क्योंकि ज्ञान जिससे भी लोगे वही गुरु बन जाएगा। हाँ, तुम सोचते हैं गुरु नहीं बनाएगा, इसी से ज्ञान मिलेगा। अरे ज्ञान देगा तभी ऑटोमेटिक गुरु हो गया। माता पिता को गुरु क्यों कहा जाता? माता पिता पहले गुरु क्यों कहे जाते? क्योंकि शुरुआत से ही तुमको उंगली पकड़ के, तुमको चलना नहीं आता था, एक लड़के पकड़ते हैं, इसको खड़ा करते हैं, आजा 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 आजा, करते कि नहीं माता पिता? इतना हौसला देते हैं बच्चे, आजा आजा, तुरंत गिरता है तो पकड़ लेते हैं, करते कि नहीं करते? हाँ, इसी तरह से विद्यालय में जब आप आते हैं, आप गिरते हैं, बार बार देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि अरे लड़का ये पढ़ रहा है, कमजोर है, कहते हैं अरे थोड़ा सा और बढ़ो, तुम थोड़ा सा और थोड़ा प्रयास करो। जब गिरता है तो इसको संभालने का प्रयास करते हैं, अरे बाबू गिरो मत, इसको ऐसे करो, बार बार समझाते कि नहीं समझाते हैं? कहा गया गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाओ, गुरु से बड़ा न कोई, कर दे दुनिया में नाम गुरु का, सच्चा शिष्य है वो ही। हाँ, सच्चा शिष्य है, शिष्य वही कहेगा। अपने आप विद्यार्थी नहीं कर सकते यदि आपकी वजह से आपके गुरु का नाम नहीं हो रहा है। ये कितने बड़े शर्म की बात है। एक विद्यार्थी जूता सी रहा हो एक समय, तो कोई टीचर कहेगा हमारा पढ़ाई में छात्र है, बोलो तो कहने का अधिकार नहीं है, हमारे गुरु है, बेइज्जती करवा रहे हैं आप। इसलिए आप पूरा दम लगाइए। अरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन पहले अपने दम पर तो पूरा लगाइए मेहनत। कम से कम आपके वजह से गर्व से सर का जो सीना है वो चौड़ा हो जाए और सर ऊंचा हो जाए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वीडियो आए हम देखे थे, एक आदमी जूता सिल रहा था, ऐसे स्कूल के बगल में सिल, जूता उतर सिल रहा था। एक तो माँ आती है अपने बच्चे को लेकर, इसका जूता सिल टूट जाता है, कहते थोड़ा सिल दीजिएगा। पूछती है बताइए बगल में जो स्कूल है वो कैसा स्कूल है, मैं उसी में एडमिशन कराई। कहता बहुत बढ़िया स्कूल है, हम भी वहीं पढ़े हैं। कहती है क्या करूँ, हमारी लड़की नहीं पढ़ेगी। बेइज्जती कौन करवाया? शिष्य ही करा रहा है। शिष्य ही है जो गुरु को महान बनाता है, और शिष्य ही है जो गुरु को नीचे कर देता है। आप क्या चाहते हैं? आपका गुरु महान हो, ऊंचे पद, ऊंचा उसका नाम हो, एकदम नीचा नाम? ऊंचा नाम है तो गुरु का ऊंचा नाम करना है तो आपको अपना नाम ऊंचा करना पड़ेगा। अपना नाम ऊंचा कर लिए गुरु का नाम अपने आप ऊंचा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपना नाम अपने आप को मेंटेन करिए कि हम कहीं ऐसे जगह न गिर जाए कि जिससे बदनामी हो। हम कोई ऐसा काम न करें, ऐसा जुआ न खेले, कहीं शराब न पिए जिससे गुरु का नाम बदनाम हो। आज जो शराब पी रहे हैं, जो दारू पी रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, उनको भी किसी ने पढ़ाया है। वो क्या कर रहे हैं? अपने गुरु का नाम बदनाम कर रहे हैं। कहीं आपसे ये गलती ना हो जाए, आप ये चीजें रिपीट ना करिए, ये ध्यान रखना हमेशा। आज के शिक्षक दिवस के अवसर पे सबसे बड़ा मेरा जो संदेश है वह यह है कि जीवन में कभी नशा न करना, और पूरे समर्पण के साथ जिद्दी बन करके, अपने पढ़ाई के लिए जिद्दी बन करके पूरा अपना ताकत लगा देना, और देखना सफलता तुम्हारे कदम न चुने तो मेरा भी नाम आशुतोष नहीं। आप करेंगे तभी जाके कर सकते हैं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु से बड़ा न कोई, कर दे दुनिया में नाम गुरु का, सच्चा शिष्य है वो ही। गुरुवर मांगे उससे शिष्य मिले, उससे शिष्य मिले एक लाभ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। इन चीजों को ध्यान रखें। अंत में चंद लाइनों के साथ अपनी बात को हम यही विराम देंगे। ना तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत। आपको लगता है कि गुरु की हम तारीफ कर देंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे? नहीं। ना तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, न महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत। उसको उपहार दे देंगे तो गुरु जी मैडम जी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए खाएं, बच्चे हमको बहुत लाइक कर रहे हैं, गिफ्ट पा लिए, हो गया। लेकिन वास्तविकता तो यह है, इबादत तभी होगा गुरु का जब आप कामयाब हो। आप कामयाब होगा ना। सच्चा इबादत क्या है? कि आप कामयाब हो।
ना तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत, ना महंगे उपहारों से होती उसकी इबादत। उसे मिलती है तभी आत्मीय शांति, उसे मिलती है तभी आत्मीय शांति, जब फैलती है विश्व में शिष्य की कांति। शिष्य की कांति का गणित के सवालों को सवाल फंसता है तो किसके पास आते हैं? गुरु के पास जाते हैं ना। साइंस का सवाल फंसता है तो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? एसएसटी का सवाल फंसता है तो कहाँ जाते हैं? अंग्रेजी का सवाल फंसता है तो कहाँ जाते हैं? हिंदी का सवाल फंसता है तो कहाँ जाते हैं? हिंदी में कोई समस्या होती है तो कहाँ जाते हैं? गुरु के पास ही जाते हैं। इसलिए कहा गया है गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। तारीफ को मैं विराम देना चाहता हूँ और अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुबह से बड़ी परिश्रम किए, बहुत मेहनत किए। हाँ, पसीना से अंदर अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ गीला हो रहा होगा ना। सब पूरा पूरा गले से लेकर के सर, बाल से लेकर के और पैर तक सब अंग अंग गीले हो रहे होंगे, फिर भी आप इतने धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुने, विद्यालय के अध्यापकों की बात सुने। मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बराबर लिए तारीफ।